हेलो गाइस, मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पिछले 3 लेक्चर में जो भी मेन टॉपिक हैं उनको कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल टॉपिक की बात करेंगे आज हम। ये है कि कैसे कोई भी नर्व इम्पल्स या जो भी एक्शन पोटेंशियल होता है वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब मैंने आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर या नर्व फाइबर की स्ट्रक्चर जब बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि नर्व इम्पल्स को रिसीव करने का काम होता है डेंड्राइट्स का। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, उस नर्व को भेजते हैं, उस इम्पल्स को भेजते हैं कहाँ पे, साइटोन या सेल बॉडी के पास, और सेल बॉडी से वो ट्रांसमिट होती है एक्सॉन के पास। एक्सॉन से जाएगी एक्सॉन टर्मिनल पे, एक्सॉन टर्मिनल से अगले डेंड्राइट्स पे, मतलब कि अगले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। और इस तरीके से एक सीरीज हो जाती है पूरी, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, उससे तीसरा न्यूरॉन, तो पूरी एक सीरीज रहती है न्यूरॉन की कि किस तरीके से इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है। तो हम आज उसी प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफ़र किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। तो उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो आता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है ये देखते हैं पहले। तो साइनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है। एक न्यूरॉन जैसे ही ख़त्म होगा, मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन टर्मिनल है, और ये दूसरा न्यूरॉन है, तो ये दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होगा उसके बीच का जो गैप है, जो जंक्शन है जहाँ पे ये मिलते हैं, उसको बोलते हैं साइनेप्स। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि साइनेप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो साइनेप्स में एक तो देखो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन। जो साइनेप्स जो गैप है उससे पहले जो न्यूरॉन है, उससे पहले का जो न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक नाम से समझ में आ रहा है, जो साइनेप्स से पहले वाला जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन होगी, और उसके बाद वाले न्यूरॉन की भी मेम्ब्रेन होगी। ये दोनों तो होंगे ही होंगे, ये दो मान लो अगर न्यूरॉन है तो ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन ये तो होगी होगी। और साथ में साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये क्या चीज़ है, ये इन दोनों के बीच का गैप है। मैं मान लो कि ये एक न्यूरॉन है और एक ये न्यूरॉन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर ये गैप है, जैसे कि ये अगर गैप है इन दोनों के बीच में, ये हो गया मान लो साइनेप्टिक, ये एक पेन है जो, ये हो गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर ये है तो मतलब कि जो भी सिनेप्टिक क्लेफ्ट है वो प्रेजेंट है। और ये नहीं भी हो सकता है, मतलब कि दोनों न्यूरॉन आपस में इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा ही होगा, लेकिन ये दो तो होंगी होंगी, क्योंकि न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे तो भेजी जा रही है, तो दो न्यूरॉन का होना तो ज़रूरी है ही। तो ये दोनों तो होंगे ही होंगे। क्लेफ्ट मतलब कि उनके बीच में गैप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब बात करते हैं साइनेप्स के टाइप्स के बारे में। तो एक होता है इलेक्ट्रिकल टाइप और एक होता है केमिकल टाइप। मेनली हमको हमारी बॉडी में केमिकल ही होता है, हमको यही देखना है। इलेक्ट्रिकल देखो, ये आप एग्जांपल में देख सकते, इसमें डायग्राम में देख सकते हो कि देखो ये दोनों आपस में, इलेक्ट्रिकल का मतलब है कि ऐसे लगता है जैसे कि एक न्यूरॉन में ही इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है, कहीं कोई दूसरा न्यूरॉन है नहीं। देखो आपस में ये कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकल वाले। केमिकल वाले में क्या होगा कि दोनों के बीच में जंक्शन होगा, एक गैप होगा, तो हमको केमिकल का देखना है। अब देखो, जब मैंने आपको एक्सॉन की उसकी नर्व फाइबर की स्ट्रक्चर बताई थी तब मैंने बताया था कि देखो जो एक्सॉन, जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है एक्सॉन टर्मिनल में, एक नॉब लाइक या एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि सिनेप्टिक वेसिकल भरे हुए होते हैं। उन सिनेप्टिक वेसिकल में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या है, ये वही, ये तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है जिसको कि एक्सोलेमा बोला जाता है। इसके अंदर ये हो गया, ये है सिनेप्टिक नॉब या जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताई थी। और इस बल्ब के अंदर देखो ये भरे हुए हैं वेसिकल, ये भरे हुए हैं वेसिकल। अब इन वेसिकल के अंदर जो भरा हुआ है ना, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये है न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही इसके पास इम्पल्स आएगी आगे से, मतलब कि इस न्यूरॉन का, ये किसी एक न्यूरॉन का पार्ट ही होगा, इसका जो डेंड्राइट होगा वहाँ इन्फॉर्मेशन आई, डेंड्राइट से गई सेल बॉडी या सोमा या साइटोन, कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ गई, वहाँ से इस एक्सॉन पे आई और इस एक्सॉन टर्मिनल पे आई। अब जैसे ही यहाँ आएगी वैसे क्या होगा, ये देखो एक मैंने बहुत ही अच्छा ये चार्ट तैयार किया है, ये आपके एग्जाम के लिए और एक स्टोरी टाइप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पर रीच करेगा, वहाँ पहुँच गया। अब एनसीईआरटी में ऐसा बोला गया है कि जैसे ही ये रीच करता है तुरंत इनकी ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है इनका मूवमेंट शुरू हो जाता है टुवार्ड्स
मेम्ब्रेन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा, सबसे पहले कैल्शियम चैनल ओपन होंगे। ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे कुछ कैल्शियम चैनल सिचुएटेड रहते हैं। यहाँ क्या होता है, कैल्शियम चैनल सिचुएटेड रहते हैं। ये कैल्शियम चैनल ओपन होंगे। अब क्या होगा, जो यहाँ जो ये फ्लूइड भरा हुआ है इसको बोलते हैं ईसीएफ, ठीक है, एक्स्ट्रा सेरेब्रल फ्लूइड। अब ये ईसीएफ क्या होगा, इस ईसीएफ में क्या रहता है, कैल्शियम आयन रहते हैं। यहाँ से ये कैल्शियम आयन एंटर करता है। जैसे ये कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, ओपन होने के बाद क्या होगा, ये कैल्शियम आयन एंटर करेगा। अब एक बार ये एक्सोन बल्ब के अंदर पहुंच गए कैल्शियम आयन, इनके पहुंचने के बाद ऐसा होगा कि वेसाइकल का मूवमेंट शुरू होगा। वेसाइकल क्या करेंगे, जो मेम्ब्रेन है अभी तक तो देखो स्कैटर्ड थे, पूरे में फैले हुए थे। अब क्या किया इन्होंने, अब ये देखो मेम्ब्रेन से अटैच हो चुके हैं। क्यों हुआ ये अटैचमेंट, ऐसा नहीं हुआ कि नर्व इम्पल्स आई और डायरेक्ट इनका अटैचमेंट शुरू हो गया। नर्व इम्पल्स के आने के बाद क्या हुआ, ये जो कैल्शियम के चैनल थे ये ओपन हुए। कैल्शियम के चैनल ओपन होने के बाद कैल्शियम आयन की अंदर एंट्री हुई। जब कैल्शियम आयन चैनल एंटर हो चुका है, उसने इनको वो दी है इम्पल्स, उसके बाद इनका मूवमेंट शुरू हुआ है। अब ये देखो मूवमेंट शुरू होकर ये इससे अटैच हो गए हैं, इस मेम्ब्रेन से। अब ये मेम्ब्रेन से अटैच होके ही ये अपना जो केमिकल है इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मेनली होता है, ये एसिटाइल कोलिन। हम अभी बात कर रहे हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की, मतलब कि जो इम्पल्स को एक्साइट करेगा, तो वो है एसिटाइल कोलिन, सबसे मेन एग्जांपल है उसका। तो ये मान लो कि एसिटाइल कोलिन इनके अंदर भरा हुआ है, ये इनके साथ मर्ज हो गए मेम्ब्रेन के साथ, और मर्ज होने के बाद अपना जो भी इनके पास जो था न्यूरोट्रांसमीटर, वो इन्होंने क्या कर दिया, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट मैंने अभी आपको बताया कि गैप होगा इनके बीच का, न्यूरॉन्स के बीच का, तो वहाँ ये अपना जो भी है वो डाल देंगे। तो देखो रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर, उन्होंने उसको क्या किया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डाल दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे कि एसिटाइल कोलिन, ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो बाद वाले डेंड्राइट की, जो बाद का न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट है उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एसिटाइल कोलिन या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर ये अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। अब ये रिसेप्टर के साथ अटैच होकर एसिटाइल कोलिन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर होगा, मैं यहाँ पे एसिटाइल कोलिन की बात कर रहा हूँ इसीलिए मैंने लिखा है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको जब वो फंक्शनिंग बताई थी मैंने एंजाइम की, वो हार्मोन्स की, तब मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर पे जाके कोई भी हार्मोन होता है वो जुड़ता है और आगे जाके फंक्शन को, अपने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शन को परफॉर्म करवाता है। तो वैसे यहाँ हुआ है कि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर आया है उसने जो बाद वाले मेम्ब्रेन है जो न्यूरॉन की, उस पर जो रिसेप्टर अटैच हैं, प्रेजेंट है, उनसे जाके अटैच हो गया है और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद इस वाले एक्सोन में, इस वाले न्यूरॉन्स के एक्सोन वाले पार्ट में क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। अब सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि डेवलपमेंट हो गया एक्शन पोटेंशियल का। यही एक्शन पोटेंशियल तो इसके पास आया था, अब ये एक्शन पोटेंशियल ही पूरे में स्प्रेड कर जाता है। तो वही ये, अब इस वाले अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं तो इसमें एक्सोन पोटेंशियल, वो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है, वो जो इसका जो बल्ब होगा, इसका जो सिनेप्टिक नॉब होगा वहाँ पहुंचेगा और वहां जाके भी फिर वही चीज कराएगा, कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा, कैल्शियम आयन का इनवर्ड मूवमेंट करवाएगा, सिनेप्टिक वेसाइकल का मूवमेंट कराएगा मेम्ब्रेन की तरफ, वो मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेंगे, फिर से न्यूरोट्रांसमीटर का सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वो करेंगे, उसको पास करेंगे, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरोट्रांसमीटर आके इसके बाद वाले जो भी डेंड्राइट है उसकी सरफेस पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वहाँ जाके कंबाइंड होगा और सेम प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस तरीके से आप याद रखें, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको फ्रेम किया है। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी एक्शन पोटेंशियल, कोई भी करंट जनरेट हुआ एक किसी भी नर्व फाइबर में, वो क्या होगा, डेंड्राइट से शुरू होके आता है एक्सोन बल्ब की तरफ, या बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब की तरफ, वहाँ आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले उसके कैल्शियम चैनल ओपन होंगे। कैल्शियम चैनल ओपन होने के जस्ट बाद क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम आयन का, ईसीएफ से कैल्शियम आयन अंदर आएंगे। अब जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आए उसके बाद क्या होगा, ओपनिंग होगी वेसाइकल की, वेसाइकल पहले मूव होंगे इस मेम्ब्रेन की टुवर्ड्स, ठीक है, मेम्ब्रेन की तरफ मूव होंगे, उसके बाद उनमें वेसाइकल उसके साथ जुड़ जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और अपना न्यूरोट्रांसमीटर जो भी उनमें भरा हुआ है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डाल देंगे। उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में उसको डाल दिया जाएगा। अब उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उस पर जाके
जो भी उनका रिसेप्टर है वहाँ जाके रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। उसके बाद जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ये उस पर जुड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स बना, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल ओपन होने के बाद क्या होगा, सोडियम आयन की एंट्री होगी, और सोडियम आयन की एंट्री का होने का मतलब है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है। अब ये एक्शन पोटेंशियल फिर से स्प्रेड होगा, ट्रांसमिट होगा, और इसके डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन से होते हुए वो फिर से कहाँ जाएगा, सिनेप्टिक बल्ब पे, सिनेप्टिक नोब पे, और वहाँ जाके फिर से वही प्रोसेस कराएगा जो यहाँ हुई है। तो ये पूरा कंडक्शन हमने देखा है कि किस तरीके से एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर में जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस टॉपिक को, कि इसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि ये क्या होता है वो क्या होता है। वो आपको ये देगा कि 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं, वहाँ आपको फंसाएगा, या पूछ लेगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको इसमें से एक पूरी सीरीज आनी चाहिए इवेंट्स की, या फिर ये इवेंट दे दिए और इनको नंबरिंग में दे देगा 1 2 3 4 4 3 2 1, कि आपको जो भी इवेंट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन तो इसमें पूछा भी गया है कि इवेंट्स को आप इनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कीजिए, तो कौन सा इवेंट पहले होगा कौन सा इवेंट बाद में होगा। तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले साइनेप्स की बात करते हैं। साइनेप्स क्या होता है, वो 2 न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है। जंक्शन, अब इसमें क्या क्या होगा कि या तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, ये दो तो होंगे ही होंगे, साथ में सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, 2 न्यूरॉन्स के बीच का गैप है। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, 2 टाइप होते हैं इसके, इलेक्ट्रिकल होता है और केमिकल होता है। इलेक्ट्रिकल मतलब कि ऐसे लगता है जैसे कि एक न्यूरॉन में ही ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी एक वो डायग्राम दिखाया था। केमिकल मतलब कि जो जिसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, आराम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन जाएगी। ये देखो एक्सॉन बल्ब है, सिनेप्टिक बल्ब है, सिनेप्टिक नोब है, इसके अंदर ये सिनेप्टिक वेसिकल है जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। जैसे इसके पास इंपल्स आई, नर्व इंपल्स का कंडक्शन हुआ, तो इसमें क्या हुआ, कैल्शियम चैनल जो थे यहाँ पे पोस्ट प्री ये इस मेम्ब्रेन पे, न्यूरॉन मेम्ब्रेन पे, तो वो ओपन होंगे और जो भी कैल्शियम आयन है उनकी एंट्री होगी। कैल्शियम आयन की एंट्री होने से क्या होगा कि ये जो वेसिकल हैं ये मूव करेंगे इस मेम्ब्रेन की तरफ, ये जो मेम्ब्रेन है इसके पास में मूव करेंगे और इस मेम्ब्रेन के साथ मर्ज हो जाएंगे, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है। ये मर्ज होने के बाद क्या करेंगे, ये अपना जो भी सीक्रेशन है, मतलब कि जो इनका न्यूरोट्रांसमीटर जो इनके अंदर भरा हुआ है वो ये बाहर डाल देंगे। बाहर कहाँ डाल देंगे, जो भी सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे। और वहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, ये जो भी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मतलब कि जो डेंड्राइट्स है वहाँ पे कुछ रिसेप्टर लगे हुए हैं, उन रिसेप्टर से जाके अटैच होगा और जो भी न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तुरंत क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने के बाद वो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन कर देंगे, डेवलपमेंट कर देंगे, और वही पूरे उसमें स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंडक्शन होता है किसी भी नर्व इम्पल्स का, किसी भी एक्शन पोटेंशियल का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप याद रखें। अगर फिर भी आप एक बार यहाँ लेक्चर से समझने के बाद खुद से भी इसको पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश करें, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।